शिवाय हरि ओम शिवाय ओम शिवाय। Hello friends, how are you? I am Richa Basi, your life coach, tarot spiritualist, Vastu Mahavastu Guru, astrologer, numerologist, angel card reader. शिवा ऑकल्ट मास्टर्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से एक लाइव स्प्रेड करने जा रहे हैं आप लोगों के सामने और क्वेश्चन है, इज़ देयर एनी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट इन योर रिलेशनशिप? क्या आपके रिश्तों में कोई थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है? तो हमारा क्वेश्चन है आज का जिसके लिए हम इकट्ठे हो रहे हैं, इज़ देयर एनी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट इन योर रिलेशनशिप? सो स्प्रेड करने से पहले मैं आप सबको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स देना चाहूँगी बिकॉज जो भी इंसान इस वीडियो को देख रहा है वो ब्लेस्ड है और जो मेरे चैनल पे आता है वो डिवाइन सोल है उस परमपिता परमेश्वर की। सो पहले तो बहुत बहुत दिल से शुक्रिया आप लोगों का इतना प्यार, मान, सम्मान देने के लिए। मेरे चैनल शिवा ऑकल्ट मास्टर्स पे जो यूट्यूब पे है और साथ ही साथ जो मेरा फेसबुक पेज है टैरोट स्पिरिचुअलिस्ट रिचा बसी, उसमें इतने लाइव सेशंस में आप सब ने इतना प्यार, इतना मान, इतना सम्मान दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। यूट्यूब पे भी हमने लाइव सेशन किए, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। एंड थैंक यू फॉर फॉलोइंग मी एट इंस्टाग्राम @Shiva Occult Masters। थैंक यू सो मच। आप सब बहुत ज़्यादा डिवाइन सोल्स हो और आज हम आप लोगों का एक क्वेश्चन लेंगे जो बहुत लोगों ने लाइव सेशंस में मुझसे किया है कि उनको लगता है कोई ना कोई इन्वॉल्व है उनके रिलेशनशिप में। तो हमारा क्वेश्चन है, इज़ देयर एनी वन इज़ इन्वॉल्व, थर्ड पार्टी इज़ इन्वॉल्व इन योर रिलेशनशिप? कि आपके किसी रिश्ते में, आपके प्यार में, आपके घर में या किसी में भी किसी इंसान की इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं? तो आज हम ये स्प्रेड करने जा रहे हैं, आप लोगों के सामने स्प्रेड कर रही हूँ और साथ ही साथ मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस तरह से वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं जिसमें मैं लाइव स्प्रेड कर रही हूँ। तो अब हम यहाँ पर फाइल्स बनाएंगे, तो थोड़ा सा जूम हो जाएगा कैमरा सो दैट यू कैन सी, ठीक है। फर्स्ट फाइल, इज़ देयर एनी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट इन द रिलेशनशिप? और ये एक जर्नल रीडिंग है, याद रखें, बिल्कुल जर्नल रीडिंग है। जिससे रेजोनेट हो बहुत अच्छा, जिससे नहीं रेजोनेट हो रही उसके लिए माफ़ी, बट ये जर्नल रीडिंग है और मैंने जहाँ तक पाया है 99% सबसे रेजोनेट होती है। तो फर्स्ट फाइल है जिस पे मैंने ये ब्लैक तुरमलिन का बैंड रखा है, प्लीज़ आप देखें। सेकेंड फाइल हम बना रहे हैं फटाफट, is there any third person involvement in the relationship? Is there any third person involvement in the relationship? यहाँ पे मैंने ये रोज़ क्वार्ट्स का बैंड रख रही हूँ, तो प्लीज़ आप देखें, ये लाइव स्प्रेड कर रही हूँ मैं आप सबके सामने, कोई पहले से कार्ड्स नहीं रखे हुए। तो प्लीज़ मैं आप सबसे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स चाहती हूँ, ये स्टाइल आपको पसंद आया है कि नहीं? इज़ देयर एनी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट इन द रिलेशनशिप? और इसके ऊपर मैं ये 7 चक्रा बैंड रख रही हूँ। 7 चक्रा बैंड है, ये ओरिजिनल बैंड्स हैं सारे, ओरिजिनल स्टोन्स के। इज़ देयर एनी थर्ड person involvement in the relationship? Is there any third person involvement in the relationship? ये relationships कोई भी हो सकते हैं, आपके प्यार के रिलेशनशिप, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप, और उसके अलावा जैसे आपके घर के रिश्ते कि आपको लगता है आपके बीच में कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। माँ बेटी में भी हो सकता है, फादर बेटे में भी हो सकता है, 2 भाइयों में भी हो सकता है, और प्यार में तो डेफिनेटली हम प्यार के ऊपर तो देख ही रहे हैं कि कोई इन्वॉल्व तो नहीं है। यहाँ पर मैं मून स्टोन बैंड रख रही हूँ, मून स्टोन बैंड, वाइट कलर का है ये मून स्टोन बैंड, यहाँ पर आप देखें। और हम लास्ट फाइल बनाने जा रहे हैं फटाफट। Is there any third party involvement in the relationship? Is there any third party involvement in the relationship? और इस पे मैं ये रख रही हूँ टाइगर आई का ब्रेसलेट, आप देखिए टाइगर आई का ओरिजिनल बैंड है ये, ठीक है। अब यहाँ पर 5 फाइल्स रेडी हो गई हैं और साथ ही साथ मैं इन फाइल्स में एंजल कार्ड्स भी डाल रही हूँ कि परमपिता परमेश्वर आपको इन सिचुएशन से लड़ने के लिए कैसे, आपको क्या मदद कर सकते हैं, कि डिवाइन क्या कहता है, आपको क्या करना चाहिए। तो ये भी हम शफल करके बिल्कुल साथ के साथ रख रहे हैं। डिवाइन में बहुत एनर्जी होती है, तो मैं इस टाइम पे आपसे सबसे चाहूँगी कि जैसे जैसे स्प्रेड हो रहा है अभी ये, तो साथ ही साथ आप प्लीज़ अपने मन में चैंटिंग करें,
अपने मन में अपनी डाइटी को आंखें बंद करके नमन करें, बिकॉज उनसे बड़ा तो कोई इस दुनिया में नहीं है, उस डिवाइन एनर्जी से बड़ा तो कोई नहीं है। तो ये कार्ड्स आपके लिए स्प्रेड हो रही हैं, स्पेशली आपके लिए, तो इसमें आपकी एनर्जीज भी मैटर करती हैं, तभी ये कार्ड्स आपसे रेजोनेट करेंगे। और इनको चूज़ करने के लिए आप 30 to 50 सेकेंड्स आप अपनी आइज़ क्लोज करें और उसके बाद आंखें खोल के जिस भी बैंड के ऊपर, जिस भी स्टोन बैंड के ऊपर आपकी निगाह जाए तो उसको आप सिलेक्ट करें। ठीक है, अब हम इस स्प्रेड को करने से पहले अपने परमपिता परमेश्वर को याद रखेंगे, अपने परमपिता परमेश्वर को याद करेंगे। आप 30 to 50 सेकेंड्स अपनी आइज़ क्लोज करके अपने मन में नमन करें, उसके बाद इनमें से आप चूज़ करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और साथ ही साथ मैं आप सबको एक इन्फॉर्मेशन भी देना चाहूँगी, जो लोग लाइव फ्री टैरो रीडिंग चाहते हैं मुझसे, तो मेरे पेज पे मैं लाइव होती रहती हूँ हफ्ते में 4 बार, तो प्लीज़ आप लोग मुझे वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा पेज है फेसबुक पे, दैट इज़ टैरो स्पिरिचुअलिस्ट ऋचा बसी के नाम से, तो आप वहाँ पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। हम यूट्यूब पे भी लाइव होते हैं, लाइव सेशन करते हैं, तो लेकिन पेज के ऊपर पोस्ट जाती है कब कहाँ कैसे लाइव होना। इंस्टाग्राम पे लाइव हो रही हूँ कि मैं फेसबुक पे या यूट्यूब पे, तो उसके लिए आप मेरे पेज को ज़रूर लाइक करें और मेरे को इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। और लाइव सेशंस में यू गाइज आर मोस्ट वेलकम टू क्वेश्चन, लाइक वन क्लियर क्वेश्चन के साथ आप ज़रूर अप्रोच करें। हाँ जी, तो अब तक मैं आशा करती हूँ आप लोगों ने इसको सिलेक्ट कर लिया होगा, आपके मन में एक बैंड सिलेक्ट हो गया होगा। तो देखें सबसे पहले कौन सा हम बैंड उठाएं। सबसे पहले हम बैंड उठाने जा रहे हैं लाइक वाइट मून स्टोन का जो ये बैंड है, जिन्होंने ये बैंड सेलेक्ट किया है, देखिए पर ये सारे एनर्जाइज्ड बैंड हैं। देखिए परमपिता परमेश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं कि आपके जो भी रिलेशनशिप आपने अपने माइंड में बिठाया है, लाइक बैंड्स को चूज़ करते टाइम, पाइल्स को चूज़ करते टाइम, जो भी रिश्ता आपने अपने मन में बिठाया है, तो उसके लिए मैं एक जर्नल प्रेडिक्शन, जर्नल रीडिंग करने जा रही हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए ये रीडिंग्स हैं। सो ओम नमः शिवाय। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर मेरे पास जो कार्ड्स आए हैं वो आपके ये कार्ड्स हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लाइक 6 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, 6 ऑफ वैंड्स है, 3 ऑफ वैंड्स है। तो यहाँ पर जो मैंने कार्ड्स आपके लिए स्प्रेड किए हैं, और कार्ड्स क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जिस रिश्ते को आपने अपने मन में धारा है, क्या उसमें किसी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। तो यहाँ पर मुझे लाइक मोर देन 90% कार्ड बता रहे हैं कि वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट के चांसेस हैं 90%, और वो कोई ना कोई ओल्ड लाइक उनका दोस्त ही है या फ्रेंड है, जो पुराने नोन्स हैं। ठीक है, तो पर्सन वो है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं उसके साथ लाइक आप समझ लो स्पिरिचुअली बाउंड में भी हैं, कहीं ना कहीं उस इंसान के साथ, लाइक उसके साथ हम ये कह देते हैं ना, लाइक कहीं ना कहीं हमारी इनर कनेक्टिविटी होती है हमारे साथ, लाइक सोल कंपेनियंस होते हैं। तो वो इंसान उनके जीवन में एक सोल कंपेनियन की तरह भी है, जो कार्ड्स बता रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये रिश्ता कहीं ना कहीं पैसों से शुरू हुआ था, पैसों के लेन देन से कह लो, या पैसों का लाइक कुछ उसको प्रॉब्लम थी तो इन्होंने हेल्प करी। ठीक है, आपके जो भी हैं पर्सन, उन्होंने हेल्प करी है। तो ये उस इंसान की इन्वॉल्वमेंट उस हेल्प के बाद शुरू हुई है आपकी लाइफ में। तो साथ ही साथ इस टाइम पे जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, ये जो रिलेशनशिप है, अगर ये प्यार का रिलेशनशिप की बाउंडिंग की आपने बात की, अपने मन में सोचा है, तो यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, ये रिलेशनशिप आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है मुझे। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपसे छुपाया जा रहा है, छुपाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और इस टाइम पे जो मैं देख पा रही हूँ, आप सिर्फ देख रहे हैं, आपको भी कहीं ना कहीं अंदर से ये चीज़ लाइक खा रही है कि हाँ ऐसा कुछ है तो नहीं। और इस टाइम पे आप कहीं ना कहीं सुपरवाइज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपने शायद मोबाइल हैक करने लगाया हुआ है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हुई हैं। उनके अंदर जो चेंज आ रहा है आपके लाइक बिलव्ड पर्सन के अंदर, जिस रिलेशनशिप में भी आप इस टाइम पे, आपके मन में जो रिलेशनशिप है, पर्टिकुलरली प्यार में हो,
कोई फैमिली रिलेशनशिप है, हम एक जर्नल सारे रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ उनके हिसाब से कि आपको भी कहीं ना कहीं भनक है अंदर से, ठीक है, और आप भी उनके ऊपर लाइक एक सिक्योरिटी होती है ना, हमने एक छोड़ा होता है कि भी सिक्योरिटी गार्ड छोड़ दिया, एक सीसीटीवी कैमरा छोड़ दिया, समझ लो कि हाँ कौन सी एक्टिविटी कैसे हो रही है तो आपको पता चले। इस टाइम पे आपने ऐसा कुछ किया हुआ है जो यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं। आप उनकी हर चीज़ को, हर स्टेप को आप वॉच कर रहे हैं, यू आर वॉचिंग देयर स्टेप्स। यहाँ पर मैं पूरी तरह देख पा रही हूँ कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको भनक है और आपको भी ये पता है कि आपसे बहुत सारे सीक्रेट छुपाए जा रहे हैं, ठीक है, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं फाइनेंशियल हेल्प भी उस इंसान को की जा रही है, ठीक है। और यहाँ पर जो लाइक अगर ये इंसान इनके जीवन में आए हैं तो कहीं ना कहीं उनके पुराने कार्मिक डेट्स हैं, जैसे मैंने बोला ना सोल कंपेनियंस हैं, ठीक है, हमारे सोल कंपेनियंस होते हैं जो हमारे उनके साथ डेट्स होते हैं, हमारे कार्मिक अकाउंट होते हैं, तो उनको सेटल करने के लिए हमारी लाइफ में आते हैं। तो कहीं ना कहीं कार्ड्स ऐसा बता रहे हैं कि ये सोल कंपेनियंस हैं और वो अपने डेट्स को सेटल करने आप लोगों की जीवन में आए हैं, जो उनका लेना देना पुराना है आप लोगों के साथ यहाँ पर। तो साथ ही साथ आप इनको बहुत टाइम से पहले से जानते हो, ये कोई अभी का नहीं है नोन पर्सन, ये पुराने पर्सन्स हैं। सो कार्ड्स ने तो यहाँ पर बताया है कि यहाँ पर 80% प्लस चांसेस हैं कि यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की। सो देखिए आप एंजल्स, परमपिता परमेश्वर आपको क्या सलाह, क्या मशवरा देना चाहते हैं कि आपको इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। बिकॉज हम एक गाइडेंस लेते हैं ना कि अब सिचुएशन तो है ही, उसको एक्सेप्ट करना ही है, बट अब उसको हैंडल कैसे करना है। तो देखिए डिवाइन ने, भोलेनाथ ने, शिव शंकर ने आपको क्या मैसेज भेजा है कि आप इसको कैसे हैंडल करो। तो यहाँ पर रोज़ क्वार्ट्ज आया है। अगर आप इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हो, आप चाहते हो जो आपके बिलव पर्सन है, जिस रिश्ते के बारे में अभी आपने अपने मन में सोचा है, वो रिश्ता बचा रहे और वो रिश्ता आपकी तरफ झुक जाए, तो यहाँ पे प्लीज़ प्यार भरी अप्रोच करें। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि आपको थोड़ा सा प्यार से, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या मतलब किसी तरह के भी इस तरह के रिलेशनशिप में हो, तो आपको रोमांटिकली उनको अपनी तरफ लाइक अट्रैक्ट करना पड़ेगा और उनके साथ असिमिलेट होना पड़ेगा बहुत अच्छे से। और जो बाकी के रिश्ते हैं तो प्लीज़ इमोशनली, बाय हार्ट, बाय योर ट्रू लव आप उनको अपनी लाइफ में वापस ला सकते हैं। तो गॉड ने बहुत ही प्यारा मैसेज दिया है कि सिर्फ एक प्यार ही है जो हर चीज़ पे जीत सकता है। तो आपको सिर्फ अपना प्यार शो करना है, अपनी एग्रेशन की जगह अपना प्यार शो करें, अपने गुस्से की जगह अपना प्यार शो करें। आप बताएं कि आप क्या हैं, कि यू आर मच बेटर देन एनी अदर पर्सन। तो ये एवरीथिंग आप पे डिपेंड करती है अगर आप चाहते हैं कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट रुक जाए। सो देखिए, सो नेक्स्ट हम जो फाइल खोलेंगे वो हम खोलेंगे ये ब्लैक टूरमैलिन की, जिन्होंने ये ब्लैक टूरमैलिन का बैंड, ये ओरिजिनल ब्लैक टूरमैलिन का बैंड है जिन्होंने ये सिलेक्ट किया है। तो देखिए इनको डिवाइन, ये कार्ड्स, टैरो क्या बताना चाह रहे हैं कि भाई इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है। तो यहाँ पर जो कार्ड्स बता रहे हैं, यहाँ पर मेरे पास 10 ऑफ पेंटेकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड हमारा जो मेजर अरकाना है द मून आया है, 2 ऑफ पेंटेकल्स आए हैं, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है मेरे पास, ठीक है। यू कैन हैव अ लुक ऑन इट, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पर भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, बट वो इस तरह की दिख रही है, यहाँ पर प्यार की जगह मुझे फैमिली में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। जैसे अगर आपके कोई रिलेशनशिप्स हैं, जैसे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ या कुछ है, तो दूसरा कोई एक पर्सन है जो उसमें इंटरफेयर कर रहा है। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आप ऑलरेडी फेस कर चुके हो। उसके इंटरफेरेंस की वजह से आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर चुके हो और काफ़ी चीज़ों से आप कट हो चुके हैं, काफ़ी चीज़ें आपके जीवन की ख़त्म हो चुकी है, समाप्त हो चुकी हैं और आपने अपने जीवन की नई शुरुआत करी है, जो मुझे कार्ड्स बता रहे हैं। यहाँ पर जो इन्वॉल्वमेंट मुझे ऐसा दिख रही है, जो मतलब थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, जैसे देखो पहला मुझे कार्ड दिखा वो हस्बैंड वाइफ या मुझे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के ऊपर दिखा, बट मुझे ये जो कार्ड्स दिख रहे हैं यहाँ पर हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तो बात करेंगे, बट जो बेसिकली कार्ड्स दिख रहे हैं वो मुझे दिख रहे हैं लाइक फैमिली मेंबर्स के ऊपर। जैसे आपके सास ससुर, आपके मदर फादर, उनके साथ जो आपका बॉन्ड है उसमें कोई और थर्ड पर्सन इंटरफेयर कर रहा है बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। उसकी वजह से आप लोग डिप्रेशन में भी हो, उस इंटरवेंशन की वजह से आप लोगों के बीच में
जो है बहुत ज़्यादा तनाव आ गया है, तनावग्रस्त हो गया है आप लोगों के बीच में। लाइक बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस आप लोगों का बदल चुका है उस थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से, उस थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, लाइक आपके जो फैमिली रिलेशनशिप्स हैं उनमें, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये जो रिलेशनशिप्स ख़राब हो रहे हैं वो पैसे को लेके हो रहे हैं, मे बी प्रॉपर्टी का कोई ना कोई लाइक झगड़ा, या प्रॉपर्टी भी मुझे यहाँ पर दिख रही है, पैसों को लेके झगड़ा शुरू हुआ है। पैसों की वजह से वो तीसरा इंसान आप लोगों के बीच में आया है, रिलेशनशिप के बीच में, बिकॉज उसको क्या चाहिए, उसको पैसा चाहिए, उसको प्रॉपर्टी चाहिए, जो मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए जो मैं देख पा रही हूँ, अगर आप थोड़ा सा शांत रहेंगे तो आपको हर चीज़ मिल भी जाएगी आने वाले टाइम में, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी को लेके कार्ड्स आए हैं। और अगर हम जनरल रीडिंग करें कि जिन लोगों ने इस पाइल को सिलेक्ट किया था अपने रिलेशनशिप के लिए, लाइक अपने लव्ड वन के साथ, अपने बेटर हाफ के साथ, या अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ, किसी के साथ भी, लाइक अपने जो रोमांटिक रिलेशनशिप्स होते हैं उनमें से किसी ने सिलेक्ट किया था, तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि यहाँ पर मुझे 95% थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, ठीक है। थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप दोनों के रिश्तों में दरार पड़ती हुई दिख रही है, दूर होते हुए दिख रहे हैं आप दोनों, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप लोगों को पता है, और ये चीज़ बात आपको पता चल चुकी है कि ऑलरेडी थर्ड पर्सन आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व्ड है, ठीक है। हालांकि आपकी शादी हो चुकी है। कुछ कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि अगर आपने प्यार के लिए कार्ड्स पाइल उठाई है तो इसमें आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, या आपकी शादी होने वाली है। मतलब अगर हो चुकी है तो भी आपको पता है, बट आप अपने घर गृहस्थी को बचाना चाहते हो। और यहाँ पर और भी चीज़ें दिख रही हैं, बहुत सारे, अगर थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो आपकी शादियां हैं वो लाइक कहीं ना कहीं एंड होती हुई, सेपरेशन तक जाती हुई भी दिख रही हैं मुझे यहाँ पर कार्ड्स में, कि जो मैरिड हैं अगर उन्होंने अपने बेटर हाफ के लिए ये कार्ड चूज़ किया है, ठीक है, या जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं उन्होंने अपने जो बेटर हाफ है उसके लिए एक पाइल चूज़ की थी, तो यहाँ पर भी बिल्कुल डेफिनेटली 95% जो कार्ड्स बता रहे हैं थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, उसकी वजह से आप लोगों का ब्रेकअप भी हो चुका है, या वहाँ तक आने की नौबत आ चुकी है, बहुत ज़्यादा दूरी बढ़ चुकी है, आप लोगों में कम्युनिकेशन गैप आ चुका है, आप एक दूसरे की शक्ल देखने को भी तैयार नहीं है, इतना कुछ कार्ड्स बता रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपने जो अपने बेटर हाफ के साथ, या आपने अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ कहीं ना कहीं पैसों को लेके भी झगड़ा किया है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो कार्ड्स हमेशा सच बोलते हैं, मैं उन पे ट्रस्ट करती हूँ। तो जो भी रीडिंग यहाँ से ले रहे हैं पहले तो वो ब्लेस सोल्स हैं और उनको भी यहाँ पर ट्रस्ट करना चाहिए, तभी कार्ड्स रेजोनेट होते हैं अगर हम उन पे ट्रस्ट करते हैं। अब देखिए इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, बिकॉज यहाँ पर 90% से ज़्यादा आया है कि चांसेस दिखे हैं कि कोई ना कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में आ चुका है, इन्वॉल्व्ड है। तो अब परमपिता परमेश्वर, एंजल्स, शिव शक्ति, वो डिवाइन एनर्जी, वो कॉस्मिक एनर्जी आपसे किस तरह की बात कहना चाहती हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं, साथ ही साथ वो भी देखते हैं। यहाँ पर आया है कार्ड एमेथिस्ट का, ठीक है। यहाँ पर बोल रहे हैं revealing your true self. As you allow others to know the real you, you will feel loved for whom you truly are. यहाँ पर बता रहे हैं कि दूसरों को बताओ आप क्या हो, मतलब आप अपने पार्टनर, आप अपने रिलेशनशिप, आप अपनी फैमिली को अपनी सच्चाई सामने रखो कि you are this, ठीक है ना, आप ऐसे हो, आप ये हो। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प लाइक मिलेगी डिवाइन की, अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस करोगे उनके सामने। आप अपनी बातें सिर्फ़ और सिर्फ अपने मन में ना रखें, जाके उनको बताएं। अगर ये पाइल आपने अपनी फैमिली के लिए खोली थी, सेलेक्ट करी थी, तो आप अपनी फैमिली को बताएं कि येस दिस इज़ आई एम एंड आई एम फेसिंग दीज इश्यूज़, ठीक है। तो आप इनका हल निकालो, तो वो ज़रूर निकालेंगे। ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, ठीक है ना, अपनी जो सच्चाई है वो दूसरों के सामने लाएं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मदद के कार्ड्स आए हैं कि आप खुद अपनी मदद कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट फाइल हम ओपन करते हैं। साथ ही साथ मैं दोबारा बोलना चाहूँगी आप लोगों को कि मेरा फेसबुक पेज है टैरो स्पिरिचुअलिस्ट ऋचा बसी, जिस पर मैं लाइव सेशंस करती हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट टोटली टैरो रीडिंग करती हूँ और बहुत सारे लोगों के जवाब देती हूँ। और आपको भी अपने पर्सनल क्वेश्चंस का जवाब चाहिए, 1-to-1 क्वेश्चन का जवाब चाहिए, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव सेशन हम यूट्यूब पे भी करते हैं और नेक्स्ट वीक हमारा इंस्टा पे भी हो रहा है, तो आप आई वेलकम यू over there to join my live session. So next फाइल हम उठाएंगे
टाइगर आई की, जिन्होंने ये टाइगर आई का ब्रेसलेट, दिस इज़ द ओरिजिनल टाइगर आई, जिन्होंने ये ब्रेसलेट चूज़ किया है। अब देखिए इनके कार्ड्स क्या बता रहे हैं कि उनके रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं। देखिए यहाँ पर जो कार्ड्स आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर 90% बता रहे हैं कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, जो भी आपके बेटर हाफ हैं, जो भी आपके लाइक बिलव्ड पर्सन हैं, वो बहुत ज़्यादा लॉयल हैं आपके साथ, बहुत ज़्यादा लॉयल हैं और वो आपसे प्यार करते हैं, मतलब आपका ही साथ चाहते हैं। अगर आपके हस्बैंड हैं तो वो आपको प्यार करते हैं, अगर आपकी वाइफ है तो सिर्फ़ और सिर्फ वो आपके लिए हैं, अगर आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, मतलब उस जो जिस भी इंसान के लिए आपने एक आज चूज़ किए हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको चाहता है, वो किसी और की तरफ मतलब हर चीज़ आपसे एक्सपेक्ट करता है, चाहे वो फिज़िकल लव है, चाहे वो इमोशनल लव है, चाहे वो मेंटल लव है, चाहे वो स्पिरिचुअल लव है। तो कार्ड्स यहाँ पे ऐसा बता रहे हैं, बिकॉज वो आपसे बहुत ही ज़्यादा हार्टली अटैच्ड हैं, बहुत ही ज़्यादा दिल से अटैच्ड हैं, ठीक है। और वो आगे जाके अपनी लाइफ में एक तो बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हैं जो मैं देख रही हूँ अभी, तो उनके पास वक्त ही नहीं है किसी और को अपनी लाइफ में जगह देने का, स्पेस देने का। तो यहाँ पे कार्ड्स बहुत ही गुड वाइब्स छोड़ रहे हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने करियर में ध्यान लगाना चाहते हैं और कहीं उनका ध्यान नहीं है इस टाइम पे सिर्फ़ और सिर्फ अपने करियर में। हाँ, करियर में वो रेस ज़रूर करना चाहते हैं, बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस टाइम पे उनके दिमाग में सिर्फ पैसे कमाने का भूत सवार है, वो दूसरी चीज़ों में इस टाइम पे पढ़ना ही नहीं चाहते, ना वो पढ़ सकते हैं, बिकॉज वो प्यार ही आपसे करते हैं। तो इस टाइम पे सिर्फ वो करियर ओरिएंटेड हुए हैं, दोबारा कार्ड बता रहा है। और कहीं ना कहीं सिर्फ कार्ड्स ये बता रहे हैं कि भी उनको इस टाइम पे सिर्फ पैसा कमाने हैं, कमा वो चुके हैं, कमा रहे भी हैं, बट उनको और पैसा कमाना है, अपना बैंक बैलेंस बनाना है, मतलब उनका ध्यान सिर्फ इन्हीं बातों की तरफ है। और उनको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली रेज भी करना है, वो ये भी कहीं ना कहीं से चाह रहे हैं। हाँ, उनको ऐसी बात नहीं, उनको मौके नहीं मिलते, उनको मौके मिलते हैं बट वो उनको ले नहीं रहे, बिकॉज वो कहीं ना कहीं आपसे जुड़े हुए हैं, यहाँ पे प्यार आपसे करते हैं बहुत ज़्यादा। सो प्लीज़ आप टेंशन फ्री हो जाइए, यहाँ पर किसी भी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट कार्ड्स या मैं तो नहीं देख पा रहे हैं। तो यू आर ब्लेस्ड, यू आर वंडरफुल कि जो आपका बेटर हाफ है, ये जो आपका बिलव पर्सन है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपसे प्यार करता है। तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करनी चाहिए, कहीं ना कहीं उस डिवाइन ने आपको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। अब देखिए साथ ही साथ एंजल्स क्या मैसेज देती हैं, परमपिता परमेश्वर क्या मैसेज देते हैं कि आप इस रिश्ते को और किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। उस डिवाइन का मैसेज पढ़ते हैं, उस कॉस्मिक एनर्जी का मैसेज पढ़ते हैं, उस शिव शक्ति ने आपको क्या संदेश दिया है हम ये जानते हैं। यहाँ पर जो आपका आया है दैट इज़ टिटेनियम रेनबो क्वाड्स, आपका जो लाइक कार्ड आया है, यहाँ पे मल्टीफेस है। देयर आर मैनी लेयर्स एंड डायमेंशंस ऑफ द सिचुएशन एंड पर्सन्स। यहाँ पर बहुत ज़्यादा उस इंसान के अंदर जिसके बारे में आपने क्वेरी की है अभी, तो बहुत ज़्यादा सिचुएशंस हैं उसके सामने। देखो यहाँ पर भी मैंने आपको बहुत सारी सिचुएशंस बताई कि वो आपसे प्यार करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपसे ट्रू लव करते हैं, वो इस टाइम पे करियर ओरिएंटेड हुए पड़े हैं और साथ ही साथ वो यहाँ पर लाइक सिर्फ पैसा कमा रहे हैं, मतलब उनके पास दूसरी चीज़ों का टाइम ही नहीं है। तो यहाँ पर भी देखो कार्ड क्या बता रहा है कि यहाँ पर बहुत सारी लेयर्स हैं, बहुत सारी डायमेंशंस हैं इस सिचुएशन की या पर्सन की जिसके बारे में आप पूछ रहे हो। तो आप प्लीज़ मतलब आप टेंशन फ्री हो जाओ। परमपिता परमेश्वर भी आपसे यही कह रहे हैं कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो और कामों में इन्वॉल्व हैं, ना कि जिस तरह का थॉट आपने अपने अंदर लाया है। ये बहुत क्लियर कट मैसेज है जो आपको आया है कि जिस तरह का थॉट आप उस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, उसके और भी रोल्स हैं जो वो प्ले कर रहा है अपने जीवन में। तो इस टाइम पे वो सिर्फ अपने काम में इन्वॉल्व है, ठीक है, पैसा कमाने में इन्वॉल्व है, उसको एक हाइट पे आना है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। आजकल हर कोई करियर ओरिएंटेड है, तो यहाँ पर उनकी इन्वॉल्वमेंट सिर्फ और सिर्फ कहाँ देखी जा रही है, सिर्फ और सिर्फ लाइक प्रोफेशनली पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वॉल्वमेंट देखी जा रही है, ठीक है। यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी पर्सन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सो गॉड ब्लेस यू, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट फाइल खोलते हैं। नेक्स्ट फाइल हम खोलेंगे रोज़ क्वाड्स की, जिन्होंने ये ब्रेसलेट रोज़ क्वाड का चूज़ किया था। और साथ ही साथ मैं आप सबको बताना चाह रही हूँ मेरा मतलब कल या परसों में फेसबुक पे लाइव सेशन होने वाला है, तो प्लीज़ आप उसको ज्वाइन करें। फेसबुक पेज है मेरा टैरो स्पिरिचुअलिस्ट ऋचा बस्सी, उसमें मैं हफ्ते में 4 दिन लाइव होती हूँ और लाइव सेशंस में टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट टैरो गाइडेंस मैं प्रोवाइड करती हूँ। तो आप वहाँ पे आके ज्वाइन करें।
शेयर करें वीडियोस को, शेयरर बने और आके अपने क्वेश्चन का आंसर लें। सो देखिए यहाँ पर डिवाइन जिन्होंने ये रोज़ क्वार्ट्स सिलेक्ट किया था, उनके कार्ड्स क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर उनकी लाइफ में, उनके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है। यहाँ पर जो कार्ड्स बता रहे हैं, यहाँ पर भी कार्ड्स ने बड़ा क्लियर कट जवाब दिया है। यू कैन सी, बहुत क्लियर कट जवाब दिया है कि बिल्कुल यहाँ पर मतलब हाँ, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ उनको बहुत मिली हैं, हद से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं आपके बेटर हाफ को या आपकी फैमिली मेम्बर्स को कि भाई किसी और की इंटरवेंशन आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी पर्सनल लाइफ में हो, बट उन्होंने उस इंसान को हावी नहीं होने दिया अपने ऊपर किसी भी तरह से। उन्होंने उनकी बातों को सुना और नज़रअंदाज कर दिया। यहाँ पर कार्ड्स पूरा यही बता रहे हैं। ऐसा नहीं है, बहुत लोगों ने उनको अप्रोच किया है, उनको लाइफ में, अगर रिलेशनशिप के ऊपर था, पर्सनल रिलेशनशिप पे, तो बहुत लोगों ने अप्रोच किया है उनको एज अ रिलेशनशिप में आने के लिए, बट उन्होंने डिनाई कर दिया। अगर ये फैमिली के ऊपर था तो बहुत लोगों ने कोशिश करी आपके घर में इंटरफेयर करने की, बट उन्होंने जिस भी रिलेशनशिप के बारे में अभी आपने अपने सबकॉन्शियस में बिठाया हुआ, मैं उसी की बात कर रही हूँ सिर्फ आपसे। तो उस इंसान को बहुत मौके मिले आपको डिच करने के, बट उन्होंने आपको डिच नहीं किया। बहुत मौके मिले कि उनके घर में दूसरे लोग इंटरफेयर कर सकें, बट उन्होंने इंटरफेयर नहीं करने दिया किसी को भी। यहाँ पर कार्ड्स यही बता रहे हैं, लाइक 97% कार्ड्स बता रहे हैं कि उन्होंने इंटरफेरेंस नहीं करने दी, वो अवॉइड करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि वो इंसान जिसके बारे में आपने इस टाइम पे सोचा है, तो वो इंसान सबसे पहले तो देखो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में, मतलब अपनी ही उसमें बहुत ज़्यादा बिजी है, हसल बसल में बिजी है, मतलब वो अपने करियर को, अपनी लाइफ को ग्रो करने के लिए ही अभी तो मेहनत करी जा रहे हैं। तो उनके पास ये दूसरे इंसानों को अपनी लाइफ में मौका देने का टाइम ही नहीं है बिल्कुल भी। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, वो इंसान बहुत ही ज़्यादा सोशली इतना एक्टिव नहीं है जितना वो फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। सोशली होंगे उसके फ्रेंड्स, बहुत गिने चुने फ्रेंड्स होंगे, बट वो फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है बहुत ज़्यादा। मतलब वो इंसान बहुत ज़्यादा सिंपल लिविंग को प्रेफर करता है। वो वो चाहता है मैं घर का माहौल मेरा शांत रहे, मैं हर काम वो करूँ जिससे मेरा घर का माहौल बड़ा क्लीन एंड क्लियर है। किसी तरह की नेगेटिविटी वो हमारे अपने घर में नहीं चाहता। हाँ, आई एम सॉरी, हाँ, कहीं ना कहीं वो इंसान जिसके बारे में आप अभी सोच रहे हैं, जिस भी रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, आई एम सॉरी अगेन, तो वो इंसान ज़िद्दी ज़रूर है, वो हर काम ज़िद में आके करता है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, लेकिन उसने कोई गलत स्टेप नहीं उठाया, उसने कभी किसी और को अपनी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करने दिया, अपने ऊपर रूल नहीं करने दिया किसी को भी। ये भी कार्ड साफ साफ बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और इस टाइम पे वो कहीं ना कहीं लाइक पैसे को लेके थोड़ा सा परेशान हैं, या पैसे को लेके पैसा चाहते हैं, और कहीं ना कहीं बाय गॉड ग्रेस उनकी लाइफ में वो पैसे की जो तंगी है वो भी ख़त्म होने वाली है आने वाले टाइम में, जो कार्ड्स बता रहे हैं। उनका फोकस सिर्फ इस टाइम पे अर्निंग पे है, मैं अपने घर को सर्वाइवल कैसे करा सकता हूँ, ठीक है। उनका सिर्फ और सिर्फ, चाहे वो मेल हैं चाहे वो फीमेल है, वो सिर्फ इस टाइम पे अर्निंग के बारे में सोच रही हैं। तो कार्ड्स ने बड़ा पॉजिटिव गाइड किया है आप लोगों को। तो प्लीज़ आपके दिन में अगर ऐसी कोई भी लाइक एक कॉर्नर बन रहा था शक का, तो प्लीज़ उसको ना बनने दें, बिकॉज एक शक का बीज बहुत सारी ज़िंदगियाँ ख़राब कर देता है, तो उस शक को ना उपजने दें। अब देखिए डिवाइन मैसेज क्या है आप लोगों के लिए, शिव शक्ति ने आपको क्या मैसेज दिया है, उस परमपिता परमेश्वर ने आपको क्या मैसेज दिया है, और वो जो डिवाइन एनर्जी है, वो जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो हमारी एंजल्स हैं, वो आपको क्या मैसेज दे रही हैं, हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लरीमार आया है कार्ड, स्टोन आया है, बहुत ही प्यारा स्टोन होता है। सेंसिटिव इमोशंस, ठीक है ना, टाइम ऑफ हाइटेंड इमोशंस एंड सेंसिटिवली कॉल फॉर एक्स्ट्रा सेल्फ केयर एंड जेंटलनेस। देखो अभी मैंने कहा कि आपको सिर्फ उनके ऊपर विश्वास रखना है कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिली है, बस इस टाइम पे आप उस इंसान की ना सिर्फ केयर करें, बहुत ज़्यादा उसको जेंटली ट्रीट करें। मैंने कहा वो ज़िद्दी हो सकते हैं, ठीक है, मैंने ये कहा कि बहुत ज़्यादा लाइक ज़िद में आके हर काम ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इस टाइम पे वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो इस टाइम पे उनको सिर्फ और सिर्फ केयर की ज़रूरत है, एक इमोशनल प्यार की ज़रूरत है, बस आप वो देते रहें उनको, इमोशनली आप उनसे अटैच रहें, उनकी बहुत ज़्यादा केयर करें, और वो बिल्कुल आपके साथ है, किसी भी तरह से वो आपके बाहर नहीं है। सो आई विश यू अ वेरी ब्लेस्ड लाइफ अहेड, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। सो अब हम नेक्स्ट
पाइल लेंगे अपनी जो हमारी लास्ट पाइल है, दैट इज़ वो 7 चक्रा बैंड्स की। जिन्होंने 7 चक्रा का बैंड सिलेक्ट किया था, ये पाइल उन लोगों के लिए है। तो इस पाइल को खोलने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि मेरा फेसबुक पेज है टैरो स्पिरिचुअलिस्ट ऋचा बसी, जिस पे मैं लाइव होती हूँ, लाइव सेशंस देती हूँ, लाइव टैरो रीडिंग्स करती हूँ, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपकी कोई भी क्वेश्चन है, 1 क्लियर क्वेश्चन के साथ आप मेरे पेज पे आएँ और लाइव रीडिंग में आप पार्टिसिपेट करें। हम यूट्यूब चैनल पे भी लाइव होते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा ऑफ्टनली नहीं होते हैं, और लेकिन मैं फेसबुक पे हफ्ते में 4 बार लाइव होती हूँ। तो और साथ में इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @शिवा ऑकल्ट मास्टर्स, क्योंकि वहाँ पर भी हम लाइव होते हैं। और आप अपने क्वेश्चन के साथ आएँ, पार्टिसिपेट करें और अपने क्वेश्चन का आंसर पाएँ, ब्लेस्ड आंसर पाएँ। सो देखें अब इनके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। जिन्होंने 7 चक्रा, ओरिजिनल 7 चक्रा बैंड है ये, टोटली ओरिजिनल, ठीक है ना। और उनके कार्ड्स क्या कह रहे हैं कि उनकी लाइफ में किसी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है। आप देखें यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं, टोटली मैं आपको बता रही हूँ, कार्ड्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं। यू कैन हैव अ लुक ऑन इट, ठीक है। कार्ड्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। इस टाइम पे 92% कार्ड्स बोल रहे हैं। 92% में बात करती हूँ कि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हर चीज़ क्लियर है। जिस भी रिलेशनशिप के बारे में आपने अपने अंतर मन में जिसका भी नाम लिया है, जिस भी रिश्ते का नाम लिया है, चाहे वो प्यार से भरा रिश्ता है, चाहे वो फैमिली वाला रिश्ता है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पर कोई इस तरह की इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रही। यहाँ पर मुझे वो जो इंसान दिख पा रहे हैं, हाँ ज़रूर वो फ़न लविंग हैं, थोड़े से एडवेंचरस हैं, जिसके बारे में आपने अभी सोचा है, और कहीं ना कहीं वो उनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा लाइक वो अपने आप को आई कैची से बन के रहते हैं कि उनके ऊपर सबकी निगाह टिके। मतलब वो इस तरह के थोड़े से एटीट्यूड वाले इंसान ज़रूर हैं, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हाइजीनिक हैं, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा वो हेल्प भी करते हैं फाइनेंशियली लोगों की, और फाइनेंशियली खुद भी स्टेबल हैं, ठीक है ना। मतलब हर तरह से यहाँ पे कार्ड्स बड़े पॉजिटिव आए हैं। एंड ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। कई बार काम के चक्करों में, चाहे वो मेल हैं चाहे वो फीमेल है, हम जेंडर की बात नहीं करें, हम उस पर्सन की बात करें जिसको आपने अपने मन में लाइक इस टाइम पे क्वेश्चन जब हम कर रहे थे, पाइल्स बना रहे थे, जब आप पाइल्स सिलेक्ट कर रहे थे, जिस पर्सन को आपका नाम आपने अपने मन में लाइक इन पाइल्स के साथ कनेक्ट किया था, मैं पर्टिकुलरली उस पर्सन की बात कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बात कर रही हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो कार्ड्स बता रहे हैं कि दैट पर्सन इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। वो कई बार काम के चक्कर में खाना पीना सब भूल जाते हैं, बिकॉज उनका मोटिव है उन्होंने रूल करना है, उनका मोटिव है उन्होंने टॉप पे आना है, उनका मोटिव है उन्होंने जग को जीतना है। मतलब इतने स्ट्रॉन्ग उनके वो हैं लाइक रूल्स हैं, और साथ ही साथ वो अपनी मदर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, मतलब हार्टली अटैच्ड हैं। वो वुमेन की रिस्पेक्ट करते हैं, जो मैं देख पा रही हूँ, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, यहाँ पर वो वुमेन को हार्टली रिस्पेक्ट करते हैं, दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। तो इस बिकॉज इतने अच्छे उनको संस्कार मिले हैं, उसकी वजह से यहाँ पर किसी तरह की भी थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट मुझे आपके रिश्ते में नहीं दिख रही, ठीक है। जिस भी इंसान को आपने अंदर बसाया है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, वो बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक टाइप पर्सन्स हैं। हाँ, साथ में पार्टी वाले भी पर्सन्स हैं। मतलब अगर आप कहें पार्टी पे जाना, आधी रात को भी जाना है, तो वो तैयार हो जाएंगे। मतलब वो ये नहीं कहेंगे नहीं, हाँ नहीं मैं थकी हूँ या थका हूँ, नो। वो बहुत ज़्यादा आउटगोइंग है, सोशल सर्कल बड़ा अच्छा है उनका, ठीक है। बट साथ ही साथ वो मेहनती भी बहुत है। उनका ध्यान, उनका माइंड सिर्फ़ और सिर्फ इस टाइम पे करियर के ऊपर है, पैसा कमाने के ऊपर है, अपनी लाइफ में अपनी सिचुएशन से रेज होने में ऊपर है। उनके लाइफ में मतलब कोई भी आपके अलावा कोई और इंसान नहीं है एट प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग्स आई हैं परमपिता परमेश्वर ने। अब देखें ये एंजल्स, ये परमपिता परमेश्वर, ये डिवाइन कॉस्मिक एनर्जीज, शिव शक्ति, एंजल्स जो है हमारी, आपको क्या संदेश देना चाहती हैं, लेट्स सी, ठीक है। यहाँ पर आया है कार्ड जेड का। जेड एक बहुत पावरफुल स्टोन है, उसमें बहुत ज़्यादा मैग्नेटिज्म है, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन पावर होती है। जेड हम लाइक मनी को अट्रैक्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कार्ड आया वेलनेस, द रिकवरी ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस इज़ हियर। मतलब यहाँ पे सब कुछ बहुत बढ़िया है, हर चीज़ बड़ा रिकवर हो रहा है। जैसे देखो अभी मैंने आपको कार्ड में कितना रेजोनेट करते हैं टैरो कार्ड एंड ओरेकल कार्ड्स, आप देख सकते हैं। अभी मैंने आपको बोला कि वो खाना पीना भी छोड़ देते हैं अपने काम के चक्कर में बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे कार्ड क्या आ गया कि वेलनेस का, कि भी उनकी हेल्थ में, उनकी लाइक हर चीज़ में एनर्जीज रिजुविनेट हो रही हैं, वो हेल्थ वाइज रिकवर कर रहे हैं, मतलब हेल्दी हो रहे हैं,
ठीक है। अब यहाँ पर कार्ड्स क्या बता रहे हैं कि अब वो अपनी तरफ ध्यान देना शुरू कर देंगे। तो इट्स अ वेरी गुड मैसेज टू यू। तो आप प्लीज़ अपने माइंड से जो भी कचरा भरा हुआ है उसको निकाल दें। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे थे, बहुत ही पॉजिटिव 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 है सब कुछ। सो ये हमारी सारी रीडिंग्स फिनिश हुई आज की। तो सबसे पहले तो मैं आपसे चाहूँगी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और ब्लेसिंग्स हासिल करें, बिकॉज आपका एक शेयर आपको इतनी सारी ढेरों ब्लेसिंग्स देता है। क्योंकि जो भी इस वीडियो को देखते हैं अगर उनके साथ कार्ड्स रेजोनेट होते हैं तो वो मुझे ब्लेसिंग सेंड करते हैं। और साथ ही साथ जिसने शेयर किए था दैट इज़ ऑब्वियस, जो मीडियम बना है ये ब्लेसिंग्स का मुझ तक आने का, तो उनको भी कहीं ना कहीं वो ब्लेसिंग्स लगती हैं। तो कीप शेयरिंग दिस वीडियो एंड लाइक, ऑलवेज रिमेंबर टू लाइक द वीडियो, ठीक है। और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल के लिए। अब मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, हो सकता है कल, हो सकता है परसों। तो टिल द टाइम टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, हर हर महादेव।